गौतम अडानी की कहानी, कमोडिटी ट्रेडर्स से कैसे बने इंडिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन। दोस्तों, हम सबको कभी ना कभी ऐसे कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज की ज़रूरत होती है जो हमें लाइफ में आगे जाने का इंस्पिरेशन दे। अगर ऐसी स्टोरी का हीरो और कोई नहीं मगर गौतम अडानी हो, जिनका अडानी एंटरप्राइज आज देश और दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस हाउस में से एक है, तो फिर वो स्टोरी हमेशा ही स्पेशल ही होगी। इस स्टोरी में सिर्फ मोटिवेशनल नहीं मगर थ्रिल और डेंजर भी है, बिल्कुल एक बॉलीवुड मसाला मूवी में जैसे है। क्या आपको पता है कि गौतम अडानी को किडनैप किया था रैंसम के लिए? क्या आपको पता है कि गौतम अडानी 26/11 मुंबई अटैक के दौरान ताज होटल में ठहरे हुए थे और उन्होंने ये अटैक सर्वाइव भी किया, मौत को अपने आंखों के सामने देखा। इन सब के बाद भी उनका बिजनेस एक्यूमिनेशन की वजह से, उनके विल पावर की वजह से आज अडानी एंटरप्राइज देश का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ सही नहीं हो रहा, अगर आप डीमोटिवेशनल है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ मोटिवेशनल ही नहीं मिलेगा बल्कि नई एनर्जी भी मिलेगी। मैं हूँ निकुंज टेक सुविचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। अहमदाबाद से ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत सारे लेजेंड के साथ हुआ है, वैसे ही गौतम अडानी भी कॉलेज के कोर्स को पूरा किए बिना ही ड्रॉप आउट कर गए थे। 1980s में वो मुंबई आए थे डायमंड में ट्रेड करने के लिए। उसके बाद वो अहमदाबाद लौट गए और अपने भाई के प्लास्टिक विनाइल फैक्ट्री में कुछ दिनों तक बिजनेस किया। उसके बाद उन्होंने अडानी एंटरप्राइज के नाम से एक कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी खोल लिया 1988 में। ये आज भी ग्रुप का फ्लैगशिप ब्रांड है। इसके 10 साल बाद गौतम अडानी ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेशन करने का शुरू किया। ये वक्त था गुजरात के तब के सीएम और आज के देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। उसी वक्त मोदी जी ने होम ग्रोन बिजनेस ओनर को बहुत सारे ऐसे यूनिक अपॉर्चुनिटीज दिए और जिसके जरिए इंडियन बिजनेस ओनर्स अपना बिजनेस को बढ़ा पाए। इसी का फायदा गौतम अडानी को भी मिला था जब वो मुंद्रा पोर्ट को फुल्ली प्राइवेटाइजेशन पोर्ट बनाने में सक्सेसफुल रहे और यहीं से उनका सक्सेसफुल स्टोरी शुरू हुआ। इसके बाद अडानी को बिजनेस में कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाइड हुआ और भी नए इंडस्ट्रियल सेक्टर में गौतम अडानी ने अपना हाथ आजमाया। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा एरिया था जहां पर कॉम्पिटिटर्स काफ़ी कम है और इसका फ्यूचर में भी बहुत ब्राइट है। इंडियन गवर्नमेंट भी पीएम मोदी ने जब पावर 2040 के बाद में रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपेंशन में बहुत ही एक्टिव है, इसी का फ़ायदा मिला था इस अडानी एनर्जी लिमिटेड, जो कि AGEL के नाम से जानी जाती है। AGEL ने बहुत सारे मल्टी $1 मिलियन डील को क्लोज किया हुआ है और सिलिकॉन वैली का बड़े बड़े टेक कंपनीज ने भी उनके वेंचर्स में इन्वेस्ट किया है। गौतम अडानी के ऑस्ट्रेलियन कोल माइनिंग एंड थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस एक बहुत बड़ा वेंचर था जो रिसेंटली अंडर प्रेशर आया है एनवायरमेंटल रीजन की वजह से। इससे पहले भी अडानी के ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है कोरल रीफ्स को डैमेज करने की वजह से। ऑस्ट्रेलियन थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट में अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रही है अडानी ग्रुप। अपने रिसेंट इंडियन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मैच में भी नोटिस किया होगा कि प्रोटेस्टर्स को जो ग्राउंड पे प्ले कार्ड के लिए आ गए थे। इसी प्रोजेक्ट में अटके हुए अडानी के अपने ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी का नाम भी रीब्रांडिंग किया है ताकि इस कंट्रोवर्सी से छुटकारा मिल सके, लेकिन अब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि ऑस्ट्रेलियन कोल माइन से मिलने वाला कोल की प्योरिटी काफ़ी अच्छी है और इसी से पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। क्या ये रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाएगी या
नहीं बढ़ा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या मानना है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जो लोग नए आए हैं मेरी चैनल पे, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले देख सकें। पर्सनल ट्रेजेडीज। हर बिजनेस में हजारों दिक्कत आती है और उनका हल भी निकलता है, बिजनेस का रूल यही है। लेकिन पर्सनल ट्रेजेडीज भी अगर उसके साथ आए तो उन ट्रबल्स को हैंडल करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे कुछ ट्रेजेडीज गौतम अडानी के साथ भी हुई है, जो उनकी जिंदगी को एक बॉलीवुड मूवी से भी मसालेदार बनाता है। गौतम अडानी का अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड जब काफी नाम कर रहा था, उसी वक्त 1998 में गौतम अडानी और शांतिलाल पटेल को किडनैप कर लिया गया था गन पॉइंट में। ये दोनों कर्नावती क्लब से गाड़ी में निकले और मोहम्मदपुरा की तरफ जा रहे थे। तब इनके कार के सामने एक स्कूटर को रोका और गन पॉइंट में इनको किडनैप कर लिया गया। 1.5 मिलियन का रैंसम मांगा गया इनके रिलीज के लिए और बाद में इनको छोड़ दिया गया। गौतम अडानी ने इस इंसिडेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। हालांकि इस इंसिडेंट के मेन दो एक्यूज्ड फजलुर रहमान और भोगीलाल दर्जी अलियास मामा को अहमदाबाद पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन 2018 में इन दोनों को रिलीज कर दिया गया, ये कह के कि इनके खिलाफ कोई ज़्यादा सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन के पास। सिर्फ ये ही एक इंसिडेंट नहीं, इनके साथ दूसरा भयानक इंसिडेंट तब हुआ जब 2008 के मुंबई अटैक में 26 नवंबर को गौतम अडानी ताज होटल के वेदरक्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद सराफ के साथ डिनर कर रहे थे और उसी वक्त टेररिस्ट ने वहां अटैक किया, लोगों को होस्टेज बनाया और 160 लोगों की जान गई इस इंसिडेंट में। गौतम अडानी ने जब टेररिस्ट को ताज होटल के लॉबी से अंदर आते हुए, गोली चलाते हुए और ग्रेनाइट लॉन्च करते हुए देखा, तो होटल की स्टाफ की मदद से वो ताज होटल के बेसमेंट में चले गए, जहां 100 और लोग भी थे। 26 नवंबर की पूरी रात वो ताज के बेसमेंट में रहे। फिर 27 यानी थर्सडे की मॉर्निंग को जब कमांडोज ने एंट्री किया ताज प्रेमाइसिस में, तब बेसमेंट से बैक गेट की जरिए वो बाहर आए और प्राइवेट जेट से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। उनको जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 15 फीट के डिस्टेंस में मौत को देखा है और ये कभी भूला नहीं जा सकता। दोस्तों, गौतम अडानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इन पर्सनल ट्रेजेडीज को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन गौतम अडानी ने सिर्फ इसको संभाला ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस में और भी तरक्की की। कोरोना पेंडेमिक में जब सारे दूसरे बिजनेस बंद हो रहे थे, उसी वक्त अडानी बिजनेस हाउस में रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिकॉर्ड 6 बिलियन का सोलर पावर डील किया और 2025 तक सोलर पावर सेक्टर में AGL सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। ऐसे ही मुश्किलों को सामना करते सक्सेस मिलता है और यही आप सबको याद रखना है दोस्तों, मुश्किल कभी जाने वाली नहीं है। आज एक गई तो कल दूसरी आएगी, लेकिन अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ता रहना चाहिए। यही सक्सेस पाने का एक फॉर्मूला है। अगर आपको आज का मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक तो जरूर कीजिए। मैं हूं निकुंज, आपका होस्ट और दोस्त। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।